आई थिंक ये आपने गलत बंदे से ये क्वेश्चन किया है। व्यूअरशिप का तो वी डोंट हैव एनी आइडिया कि व्यूअरशिप जो है वो बिल्कुल होनी चाहिए। ये पूरी पीएसएल तो व्यूअरशिप जो है वो आईपीएल को छोड़ के जो है वो पीएसएल की तरफ आ जाएगी। अब तो सच बोल दे लाला। सबसे पहले जो है क्लैश विद आईपीएल, अगर हम पे दोनों ही बड़ी लीग्स हैं, ठीक है। आईपीएल को थोड़ा सा मैं पैसों की वजह से जरा ज्यादा कह दूंगा, लेकिन अगर साथ होती हैं तो फिर उतना टैलेंट या उतने नाम वाले प्लेयर जो है वो फिर नहीं आते कम पैसों की वजह से। आईपीएल इज नथिंग विदाउट पाकिस्तानी टी20 स्टार्स, क्रिकेटर्स नहीं स्टार्स, ऐसा बोला है जावेद मियांदाद ने। पाकिस्तानी जो खिलाड़ी हैं ना, और ये जो हमारी क्रिकेट का डाउनफॉल है वो इस वजह से क्योंकि हम आईपीएल नहीं खेलते। व्यूअरशिप आई थिंक वहीं पे आती है जहाँ पे परफॉर्मेंस हो, जहाँ पे इंटरटेनमेंट हो। तो परफॉर्मेंस के साथ जो है वो अगर हम अच्छा परफॉर्म करेंगे पूरी पीएसएल, उधर आईपीएल है और हमारे यहाँ पीएसएल है, वो भी अल्लाह अल्लाह करके शुरू हुई और किस तरह से आगे बढ़ी वो हमें आपने सफर बताया। आईपीएल से बड़ा ब्रांड इस वक्त दुनिया के अंदर किसी भी क्रिकेट लीग का नहीं है। आईपीएल के अंदर फ्रेंचाइज को जिन पर्सनैलिटीज़ ने ओन किया हुआ है, चाहे वो बिजनेस टाइकून्स हैं, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े नाम हैं। पाकिस्तानी टी20 स्टार्स के बगैर आईपीएल कभी भी कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि जावेद मियांदाद के अकॉर्डिंग कहना जी, क्योंकि दुनिया का जो टी20 की स्पेशलिस्ट बॉलिंग लाइनअप है वो पाकिस्तान की है। क्रिकेट के डाउनफॉल की वजह आईपीएल है। पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को आईपीएल में नहीं खिलाया जाता और यही वजह है कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट है ना, वो जो अब दिन ब दिन नीचे जा रही है। मैं हसन अली को तो इमीडिएटली छुट्टी करा दूं। मतलब वो ऐसी स्टेटमेंट दे रहा है, वो हो मैंने भी उसका एक रिसेंटली वो प्रैक्टिस सेशन के बाद कराची किंग्स की गलती से उसका एक वो इंटरव्यू या मीडिया ब्रीफिंग टाइप जो भी आप उसको कह लो वो सुन लिया है। पाकिस्तान क्रिकेट अपने जवाल के ऊपर हमें नज़र आ रही है। जो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट का हाल है, मेरा ख्याल है कि अगर हम माजी के ऊपर थोड़ा सा फोकस करें तो बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका, इन टीमों का भी ये हाल नहीं था जो इस वक्त पाकिस्तान टीम का हाल है। ये बात का कोई फायदा नहीं है। आपका लड़का नहीं है और आपका लड़का नहीं जा रहा हुआ। हम इसी बात पे रोते रहे कि आपका लड़का नहीं जा रहा आईपीएल, तो हम अपने हमारी क्रिकेट तो कभी पनप ही नहीं सकती। बिग बैश में बैन है नहीं, बट पाकिस्तानी प्लेयर्स बिग बैश में रिजेक्ट होते हैं। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह, शादाब खान, ये आपके सारे प्लेयर इस साल की बिग बैश के ड्राफ्ट में अनसोल्ड गए हैं। भाई आईपीएल में अगर पाकिस्तान के खिलाड़ी खेल रहे होते ना, तो होता ही है कि उन्हें लालच होती कि यार इतना पैसा मिलता है, हमें अपनी फिटनेस पे काम करना पड़ेगा, हमें जो है वो आईपीएल में किसी ना किसी तरह से किसी फ्रेंचाइज में पिक होना है। तो उस वजह से पाकिस्तान क्रिकेट को भी फायदा होता। और ये प्लेयर जो हमारे प्लेयर्स हैं पाकिस्तान टीम के, ये ज़्यादातर लीग के प्लेयर्स हैं। ये ज़्यादातर उन लीग्स के अंदर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं जहाँ पर इनको डॉलर ज़्यादा मिलते हैं। पाकिस्तान के लिए ये अच्छा परफॉर्म नहीं करते क्योंकि थोड़ा सा ज़रा अगर मीडिया आपको मिल ही गया ना, तो उस पर थोड़ा सा ना ज़रा सोच समझ के बात कर लिया करें। हम पीएसएल में ऐसी परफॉर्मेंसेस देने की कोशिश करेंगे कि हम आईपीएल की सारी व्यूअरशिप लेकर आ जाएंगे। आईपीएल की व्यूअरशिप आप पीएसएल में कैसे लेकर आएंगे? मतलब जितनी मर्जी क्वालिटी क्रिकेट खेल लें। आईपीएल इज नथिंग विदाउट पाकिस्तानी टी20 स्टार्स, क्रिकेटर्स नहीं स्टार्स, ऐसा बोला है जावेद मियांदाद ने। और जावेद मियांदाद ने जी पकड़ के आईपीएल को ट्रोल कर दिया। और अगर आप पास में भी चले जाओ, रिसेंट डेज में चले जाओ, पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर्स उठ रहे हैं आईपीएल के ऊपर, फजूल बात कर रहे हैं। इससे पहले जिस तरह जो है वो मोहम्मद यूसुफ ने एक आईपीएल के ऊपर स्टेटमेंट दिया कि आईपीएल तो सिर्फ एक बॉलीवुड का तमाशा है, इधर क्रिकेट नहीं खेली जाती, इधर मजाक करवाया जाता है, मैचेस शुरू होने से पहले ही फिक्स होता है, इवन के टॉस तक फिक्स होता है, स्क्रिप्ट पहले लिखी जा चुकी होती है। तो इस तरह की फजूल बातें आपको देखने को मिली। फिर जो है वो जावेद मियांदाद ने ये बात की कि जी पाकिस्तानी टी20 स्टार्स के बगैर आईपीएल कभी भी कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि जावेद मियांदाद के अकॉर्डिंग कहना जी, क्योंकि दुनिया का जो टी20 की स्पेशलिस्ट बॉलिंग लाइनअप है वो पाकिस्तान की है। दुनिया में जो टी20 के दो बेहतरीन ओपनर हैं, जिसमें मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम आ जाते हैं, वो पाकिस्तान के हैं। पाकिस्तान के पास दुनिया का सबसे ज्यादा अच्छे स्पिनर्स है। ये जावेद मियांदाद बात कर रहा है, सही है। इसको मैं बताता हूं अब
कि कौन से वर्ल्ड क्लास हमारे पास बॉलर है और कौन सा हमारे पास वर्ल्ड क्लास ओपनर है, उनके मैं आपको स्ट्राइक रेट भी बताता हूं। और देखो ये पाकिस्तानियों की कभी भी बात आई थिंक खत्म नहीं हो सकती। असल में बात पता है क्या भाइयों, बात ये है कि बीसीसीआई ना एल पे भी नहीं चढ़ाता पाकिस्तानी प्लेयर्स को, उन्होंने वजन पाबंदी लगा दी हुई है कि पाकिस्तानी प्लेयर आईपीएल में आ भी नहीं सकते। चलो यार एक मेरी बात सुनो, किसी कई पाकिस्तानियों को लगता है ना कि अगर बीसीसीआई ने जो है वो बैन ना लगाया होता तो पाकिस्तानी प्लेयर्स आईपीएल में जरूर बिकते। शहीन शाह अफरीदी 200 करोड़ में बिकता, बाबर आजम 250 करोड़ में बिकता, नसीम शाह 150 करोड़ में बिकता, हारिस रऊफ 100 करोड़ में बिकता। ये अपनी तरफ से मियां मिट्ठू बन के बैठे हुए हैं, अपनी तरफ से फजूल जो है वो थॉट्स बना के बैठे। मैं इनको एक चीज बताता हूं, मेरी बात सुनो, पाकिस्तानी प्लेयर बिग बैश में बैन है नहीं, बट पाकिस्तानी प्लेयर्स बिग बैश में रिजेक्ट होते हैं। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह, शदाब खान, ये आपके सारे प्लेयर इस साल की बिग बैश के ड्राफ्ट में अनसोल्ड गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा ना करे तो फ्रेंचाइज लीग पर बहुत फ़र्क पड़ता है। डेफिनेटली जब आपकी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर परफॉर्मेंस नहीं होगी तो आपकी पीएसएल के अंदर भी परफॉर्मेंस अफेक्ट करेगी और फैंस आपको देखेंगे नहीं। और जब कौमी टीम अच्छा खेलती है तो पीएसएल का ग्राफ भी ऊपर हो जाता है। लेकिन इन्होंने ये एक बड़ी अजीब सी बात की है कि आईपीएल से ज़्यादा लोग देखेंगे पीएसएल को अगर खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस अच्छी हुई। ऐसा नहीं है। आईपीएल एक बहुत बड़ा ब्रांड है। हम बार बार अपनी वीडियोस के अंदर इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि आईपीएल से बड़ा ब्रांड इस वक्त दुनिया के अंदर किसी भी क्रिकेट लीग का नहीं है। आईपीएल के अंदर फ्रेंचाइज को जिन पर्सनैलिटीज़ ने ओन किया हुआ है, चाहे वो बिजनेस टाइकून्स हैं, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े नाम हैं, शाहरुख खान, उन्होंने फ्रेंचाइज को ओन किया हुआ है, तो उनकी क्रिकेट जो है वो ऑटोमेटिकली फ्लोरिश हो रही है। उनकी क्रिकेट को किसी धक्के की ज़रूरत नहीं है। उनकी क्रिकेट बहुत फिट एंड स्मार्ट है इस वक्त। उनके प्लेयर भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल हो, चाहे वो आईपीएल हो। आप हार्दिक पांड्या की परफॉर्मेंस देख लें, आप विराट कोहली की परफॉर्मेंस देख लें, आप शुभमन गिल की परफॉर्मेंस देख लें, ईशांत शर्मा की परफॉर्मेंस देख लें। जो प्लेयर इस वक्त आईपीएल खेल रहे हैं, जो इंडियन टीम के अंदर थे, चाहे वो नई भी हैं, चाहे वो बेंच के ऊपर इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है। और 100% मैं समझता हूँ कि उनकी परफॉर्मेंस रिफ्लेक्ट करती है उनके इंटरनेशनल सर्किट के अंदर। तो इसलिए परफॉर्मेंस की तो आप बात ही ना करें। परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो डेफिनेटली लीग क्रिकेट भी लोग देखेंगे। लेकिन आईपीएल और पीएसएल को कंपेयर किसी सूरत भी नहीं करना चाहिए, ना कंपैरिजन बनता है। बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि प्लेयर्स प्राइस भी बहुत बड़ी है आईपीएल के अंदर। जो प्लेयर्स की इनकम है वो भी 50 टाइम्स मोर है पाकिस्तान और इंडिया को अगर हम कंपेयर करें। बोला है कि पाकिस्तान क्रिकेट का जो डाउनफॉल है ना, उसमें कहीं ना कहीं आईपीएल का रोल भी मौजूद है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों को अगर आईपीएल में खिलाया जाता, पाकिस्तान के खिलाड़ियों को मालूम होता कि हमें जो है वो आईपीएल में अपना नाम देना है भाई, तो पाकिस्तानी खिलाड़ी अपनी गेम पे भी काम करते, अपने स्ट्राइक रेट पे भी काम करते और अपनी फिटनेस पे भी काम करते। यानी कि आपको मालूम है कि आईपीएल का मियार क्या है। आईपीएल में खेलने के लिए आपको जो है वो उस काबिल होना चाहिए। आपको टी20 क्रिकेट में अपना नाम आपको बनाना पड़ेगा। आपकी फिटनेस जो है वो बेहतरीन होनी चाहिए। उसके बाद जो है वो कोई टीम जो है वो आप पे पैसा लगाएगी। अब पाकिस्तानी खिलाड़ी जो है भाई, उनको आईपीएल में बैन है, वो खिलाता नहीं है कोई आईपीएल में, इसलिए वो ना ही आईपीएल में नाम देते हैं और ना ही जो है उन्हें ये होता है कि यार आईपीएल में हमने नाम देना है भाई, हमारी फिटनेस ठीक होगी, हमारे जो है वो टी20 में स्ट्राइक रेट ठीक होगा तो हमें जो है वो कोई फ्रेंचाइज पिक करेगी, अदरवाइज हमें कोई पिक नहीं करेगा। अब बाकी जो लीग्स है आईपीएल के मुकाबले में उनका मियार उस लेवल पर नहीं है, ठीक है। बाकी लीग्स आईपीएल का मुकाबला नहीं कर सकती। वहां पर भी आप देखें कि पाकिस्तान के खिलाड़ी पीएसएल के अलावा बाकी सारी लीग्स में, आधे से ज्यादा जो लीग्स हैं उनमें जो पाकिस्तान के खिलाड़ी अनसॉल्ड जा रहे हैं। थोड़ा सा ज़रा अगर मीडिया आपको मिल ही गया ना तो उस पर थोड़ा सा ना ज़रा सोच समझ के बात कर लिया करें। हम पीएसएल में ऐसी परफॉर्मेंसेस देने की कोशिश करेंगे कि हम आईपीएल की सारी व्यूअरशिप लेकर आ जाएंगे। आईपीएल की व्यूअरशिप आप पीएसएल में कैसे लेकर आएंगे? मतलब जितनी मर्जी क्वालिटी क्रिकेट खेल लें, इंडिया के लोग अपनी लीग देखेंगे,
आपके लोग आपकी लीग देखेंगे तो टेक्निकली आपको पाकिस्तान के व्यूअरशिप की ज़रूरत है। इंडिया के व्यूअरशिप को किधर मतलब आपने जाकर टारगेट कर लिया और कैसे कर लिया? मुझे 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 ये इक्वेशन समझाएं ज़रा कि ये आईपीएल की व्यूअरशिप को आपने टारगेट कैसे किया है? कैसे बढ़ाएंगे आप पीएसएल की व्यूअरशिप? आईपीएल की चलें वो तो कांस्टेंट है, वहीं पे छोड़ दें। हैं कौन सा फार्मूला? हाँ अच्छा पूरे इंडिया की सबसे पहले अगर हम नसबंदी करा दें तो वो बच्चे नहीं पैदा कर पाएंगे। ठीक हो गया, आबादी रुक गई। हाँ अच्छा, फिर हम यहाँ पर बच्चे पे बच्चा पैदा करेंगे, फिर हम अपनी आबादी 1.5 अरब से ज़्यादा लेकर जाएंगे। अच्छा हाँ, लेकिन फिर हम उनके बड़े होने का भी तो वेट करेंगे। हाँ ये अच्छा नहीं, फिर ये ठीक प्लान है। अगर ये प्लान है ना, ये ठीक है। इंडिया के जितने भी मर्द हैं उनकी कराते हैं नसबंदी, ठीक है। बच्चे तो वो पैदा कर नहीं पाएंगे, हम इधर से अपनी आबादी बढ़ाते हैं और अगले तकरीबन कोई 10 से 15 सालों बाद हम अपने पीएसएल में इंडिया से ज़्यादा व्यूअरशिप लेकर बैठे होंगे।